واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने खुदा की जनाब में कुछ न्याजें चढ़ाईं तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि खुदा परहेजगारों ही की न्याज कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो खुदाए रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी, फिर जुमराए अहले दोज़ख में हो, और जालिमों की यही सजा है। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون मगर उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब खुदा ने एक कव्वा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ऐ है मुझसे इतना भी न हो सका कि इस कव्वे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशिमान हुआ। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल पर यह हुक्म नाजिल किया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, उसने गोया तमाम लोगों को कत्ल किया। और जो उसकी जिंदगानी का मूजिब हुआ तो गोया तमाम लोगों की जिंदगानी का मूजिब हुआ। और उन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके हैं। फिर उसके बाद भी उनमें बहुत से लोग मुल्क में हद एतदाल से निकल जाते हैं।
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हां, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, खुदा से डरते रहो और उसका कुर्ब हासिल करने का जरिया तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि रुस्तगारी पाओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रुए जमीन के तमाम खजाने और इसका सब मालो मता हो और उसके साथ इसी कदर और भी होता कि कयामत के रोज अजाब से रुस्तगारी हासिल करने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। हर चंद चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो चोरी करे, मर्द हो या औरत, उनके हाथ काट डालो। ये उनके फेलों की सजा और खुदा की तरफ से इबरत है और खुदा जबरदस्त और साहिब हिकमत है। और जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले
और नेकुकार हो जाए तो खुदा उसको माफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में खुदा ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और खुदा हर चीज पर कादिर है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तु'मिन क़ुलूबुहुम ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم। ऐ पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उनमें से हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं हैं, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं, उनकी वजह से गमनाक ना होना, ये गलत बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं, और ऐसे लोगों के बहकाने के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। सही बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद बदल देते हैं, और लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो उसे कबूल कर लेना, और अगर न मिले तो उससे एतराज करना, और अगर किसी को खुदा गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम कुछ भी खुदा से हिदायत का इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को खुदा ने पाक करना नहीं चाहा। उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत फ़इन जाऊक फ़ाहकुम बैनहुम औ अअरिज़ अन्हुम वइन तुअरिज़ अन्हुम फ़लन यदुर्रूक शैअन वइन हकमत फ़ाहकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। वकैफ़ युहक्किमूनक वइंदहुमु التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين। ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या एराज करना, और अगर उनसे एराज करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकद्दमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें खुदा का हुक्म लिखा हुआ है। ये उसे जानते हैं, फिर उसके बाद उससे फिर जाते हैं, और ये लोग ईमान ही नहीं रखते। इन्ना अंज़लना अत-तौरात फीहा हुदन व नूर يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء
فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। उसी के मुताबिक अंबिया जो खुदा के फर्मा बरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो किताब खुदा के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। तो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने उन लोगों के लिए तौरात में ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत, और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। लेकिन जो शख्स बदला माफ कर दे वो उसके लिए कफ्फारा होगा, और जो खुदा के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون। और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे, और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो उससे पहली किताब है तस्दीक करती है, और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम खुदा ने उसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें, और जो खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं। وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات
التوراة إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون और ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर शामिल है। तो जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनका फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक फिरके के लिए एक दस्तूर और तरीका मुकर्रर किया है, और अगर खुदा चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में जल्दी करो, तुम सबको खुदा की तरफ लौट कर जाना है, फिर जिन बातों में तुमको इख्तलाफ था वो तुमको बता देगा। وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون। और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और उनसे बचते रहना कि किसी हुक्म से जो खुदा ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका न दें। अगर ये न माने तो जान लो कि खुदा चाहता है कि उनके बाज गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत नाजिल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं। क्या ये जमाना जाहिलियत के हुक्म के ख्वाहिशमंद हैं? और जो यकीन रखते हैं उनके लिए खुदा से अच्छा हुक्म किसका है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين। ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में से होगा। बेशक खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखोगे कि उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए। सो करीब है कि खुदा फतह भेजे या अपने यहां से कोई और अम्र नाजिल फरमाए,
फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पशेमान होकर रह जाएंगे। और उस वक्त मुसलमान ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही हैं जो खुदा की सख्त सख्त कस्में खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अमल अकारत गए और वो खसारे में पड़ गए। يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون। ऐ ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो खुदा ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और जिसे वो दोस्त रखें, और जो मोमिनों के हक में नरमी करें और काफिरों से सख्ती से पेश आएं, खुदा की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये खुदा का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और खुदा बड़ी कशाइश वाला और जानने वाला है। तुम्हारे दोस्त तो खुदा और उसके पैगंबर और मोमिन लोग ही हैं जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते और खुदा के आगे झुकते हैं। और जो शख्स खुदा और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो खुदा की जमात में दाखिल होगा, और खुदा की जमात ही गलबा पाने वाली है। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون। ऐ ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं, उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो खुदा से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ए अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सिवाय इसके कि हम खुदा पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन पर ईमान लाए हैं, और तुम में अक्सर बद किरदार हैं।